गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें कि न्यूटन लॉज है। यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूटन ने जो लॉ बनाया वो मोशन का था और इसके बारे में कुछ हम नॉलेज ले लें। दिस लॉ ऑफ मोशन वेयर फॉर्मुलेटेड बाय इशॉप न्यूटन इन 1687। He explained and investigated that every motion is under the impact of these law of motion. न्यूटन ने 1687 में एक गति के बारे में जो अपना विचार रखा उसको हम न्यूटन्स लॉ या लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसमें 3 लॉ बनाए थे जिसमें कि फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। This law states that an object at rest will remain at rest or an object in the motion will remain in motion at constant velocity unless acted upon by a force। जहां पर यह कहा गया है कि एक वस्तु तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी प्रेशर न लगाया जाए या फोर्स न अप्लाइड किया जाए। जिसमें कि अगर हम इसका स्पोर्ट्स में अगर हम एप्लीकेशन करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको एग्जाम्पल के रूप में हम बता दें, जैसे कि पेनाल्टी शूट आउट होता है फुटबॉल गेम में, तो उसमें हम फुटबॉल जो एक पॉइंट पे रखी होती है उसको हम स्टैटिक मूवमेंट बोल सकते हैं, रेस्ट पोजीशन में है, और जब प्लेयर उस पर किक करता है तो जो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिसके कारण कि बॉल के अंदर एक मूवमेंट आता है और बॉल वहां से दूर चली जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर लें तो जैसे हॉकी में फ्री किक या जो स्टेप किक कही जाती है तो वहां बॉल तब तक उसी तरह रहेगी जब तक कि उसके ऊपर स्टिक से कोई फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा लॉ देखते हैं न्यूटन का, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अगर इसकी मीनिंग देखें, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। अगर इसका हम दूसरी तरीके से देखें मीनिंग, तो एक चीज तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए या उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज न हो। जैसे अगर एग्जांपल लें स्पोर्ट्स में तो वॉलीबॉल में स्मैश का पोजीशन, जिसमें कि सेटर द्वारा जो बॉल सेट की जाती है वो हॉरिजॉन्टली सेट की जाती है और उस पे स्मैशर जो है वो वर्टिकली फोर्स लगाता है। दूसरा ले तो जो अगर बॉल एक पार से दूसरी पार करनी है, नेट को क्रॉस करना है, अगर हमने इधर से प्रेशर लगा के बॉल को उस पार किया तो बॉल का डायरेक्शन हमारी तरफ है और उस पे हम अपनी फिंगर से फोर्स लगाते हैं और बॉल को दूसरी तरफ फेंक सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल था। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे क्रिकेट में कैच लेना। कैच लेते समय आप जानते हैं कि अगर हम बॉल को नीचे की ओर अपना हाथ नहीं लाएंगे तो बॉल हमारे हाथ से टकराकर दूर जा सकती है, जिसमें बॉल की स्पीड को ऑब्जर्व करने के लिए हम बॉल को पकड़ते हैं, उसके बाद कुछ नीचे की ओर लाते हैं जिससे कि उसकी जो स्पीड है धीरे धीरे डेड होती है और हम सेफली कैच पकड़ लेते हैं। ठीक, इसके अलावा हम न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं और बहुत ही पॉपुलर ये लॉ है, ये हर गेम में यूज होता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। दिस लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन दिस इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब किसी भी तरह का फोर्स लगाने पे वो ऑब्जेक्ट अपोजिट रिएक्शन भी करता है। क्रिकेट में देख लें, एथलेटिक्स में देख लें, स्विमिंग देख लें, बास्केटबॉल में देख लें, हर गेम में ये इसका हमको एग्जाम्पल मिल सकता है। क्रिकेट में अगर देखें
तो बॉलर ने बॉल की, बैट्समैन ने उसको हिट किया, तो हिट करते समय उसके बॉल की जो स्पीड है उसका डायरेक्शन चेंज हुआ और बॉल थोड़ा सा बॉल के प्रेशर के कारण बैट भी पीछे आता है। इसके अलावा देखिए एथलेटिक्स में अगर हम स्टार्ट ले रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस रेस की, तो उसमें देखें स्टार्टिंग ब्लॉक लगे होते हैं जहां पे एथलीट उसके ऊपर पैर रखता है। अगर हम देखें तो इसमें न्यूटन थर्ड लॉ तब लगता है जब स्टार्ट का कमांड होता है या फायर होता है, तो उस समय देखेंगे कि एथलीट जितने प्रेशर के साथ स्टार्टिंग ब्लॉक को प्रेस करता है, स्टार्टिंग ब्लॉक भी उसको उतनी प्रेशर के साथ आगे बढ़ाती है। इसके अलावा एग्जाम्पल और देखें, जैसे कि मैंने एथलेटिक्स के बारे में बताया था, यहां पे वो एग्जाम्पल आपको लिए है। स्विमिंग में देखें तो बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों हाथों से जितना पानी को पीछे करते हैं, पानी भी उतने ही फोर्स के साथ हमारी बॉडी को आगे करता है। यहां पर हमारे तीनों लॉज खत्म हुए। आपके रिसेंटली जो सिलेबस है उसमें बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स में इतना ही सिलेबस है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ होमवर्क देखते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है गिव द 2 एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मैंने आपको 3 या 4 इसके एग्जांपल दिए, इसमें से 2 आपको करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस लॉ ऑफ मोशन विथ सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। लॉ ऑफ मोशन के तीनों लॉज को इसमें एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है और बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मोशन। इसमें आप न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।